नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे मीन राशि वालों के बारे में। मीन राशि वालों को 2023 से बड़ी आशाएं थी कि वर्ष 2023 प्रारंभ होगा, हमारे दुख दूर होंगे, परेशानियां दूर होंगी, हमारे जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव देखने को जरूर मिलेगा। हमारे कैरियर में बदलाव होगा, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, यही सब आशाएं थी। 2023 प्रारंभ हुआ और 6 महीने बीत गए। अभी तक मीन राशि वालों के जीवन में कोई विशेष परिवर्तन देखने को नहीं मिला। क्या कारण है? आगे कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा या ऐसे ही अगले 6 महीने बीत जाएंगे? जुलाई से लेकर दिसंबर तक का समय मीन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है? क्या इस समय में कुछ बदलाव होगा या नहीं होगा? और बदलाव होगा तो क्या बदलाव होगा? क्या आपको करना चाहिए? कौन से क्षेत्र में आपको काम करना है? क्या सावधानी रखना है? क्या उपाय करना है? संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह जानिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं, लगन राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। तो आइए जानते हैं। ये जो आप कुंडली देख रहे हैं, ये जुलाई महीने की गोचर कुंडली है, मीन राशि वालों के लिए, मीन लग्न वालों के लिए। यदि हम बात करें सबसे पहले शनि के बारे में, तो शनि 17 जनवरी 2023 को मकर राशि को छोड़कर, एकादश भाव को छोड़कर 12वें भाव में कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। 12वें भाव में जब राशि से शनि गोचर करते हैं तो शनि की साढ़े साती का पहला चरण प्रारंभ होता है। तो मीन राशि वालों की शनि की साढ़े साती 17 जनवरी 2023 से ही प्रारंभ हो गई और ये पहला चरण चल रहा है। पहला चरण वैसे तो काफी नुकसानदायक होता है। जब भी शनि की साढ़े साती लगती है, लोगों का कैरियर बर्बाद हो जाता है, मानसिक टेंशन होता है, घर में क्लेश होता है, बड़ी बड़ी परेशानियां होती है। लेकिन मीन राशि वालों के लिए उतना ज्यादा नुकसानदायक नहीं है, क्योंकि शनि अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं, कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। और कुंभ राशि को शनि प्रिय राशि मानते हैं, क्योंकि ये मूल त्रिकोण की राशि है। यहां पर शनि अच्छे फल देने का काम करते हैं, लेकिन फिर भी मीन राशि वालों को विशेष रूप से कोई अच्छे फल अभी तक नहीं मिले। क्या कारण है? संपूर्ण जानकारी हम जानेंगे। तो शनि जो है 17 जनवरी 2023 को आपके 12वें भाव में गोचर किए। जब से यदि देखा जाए तो कुछ ना कुछ लाभ होना चाहिए, या तो ज्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपने घर में जब भी कोई ग्रह गोचर करता है तो अपने घर को क्यों खराब करेगा? अपने घर को कोई भी खराब नहीं करता है। यही कारण है कि शनि अपने घर को खराब नहीं कर सकते। शनि एकादश भाव के मालिक है, द्वादश भाव के मालिक है और द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। 2025 तक, मार्च तक ये गोचर करेंगे द्वादश भाव में। द्वादश भाव जो होता है, ये होता है व्यय का, नुकसान का, खर्चों का, हॉस्पिटल का, बीमारियों का, परेशानियों का। तो कहीं ना कहीं शनि इन सभी क्षेत्रों के फल देने का काम करेंगे। शनि जिस स्थान में बैठते हैं और जहां के ये मालिक होते हैं, वहां के फलों में ये वृद्धि करते हैं। शनि आपके एकादश भाव के मालिक हैं और द्वादश भाव के मालिक हैं और द्वादश भाव में विराजमान है, तो यहाँ के फलों में वृद्धि करेंगे। अब ये भाव जो आप देख रहे हैं, ये व्यय का भाव है, नुकसान का भाव है, तो नुकसान बढ़ाने का काम करेंगे, क्योंकि शनि का काम ही है जहां पर ये बैठते हैं वहां के फलों में वृद्धि करते हैं, तो नुकसान में वृद्धि करेंगे, हानि करवाने का काम करेंगे। लेकिन ये लाभ के भी मालिक है, आय के भी मालिक है। तो ऐसा नहीं है कि आय नहीं होगी, आय भी होगी, लेकिन जो आय होगी वो व्यय हो जाएगी। मतलब जो पैसा आएगा वो पूरा बर्बाद हो जाएगा, खर्च हो जाएगा, बचत कुछ नहीं होगी। तो यही स्थिति जो है बनी रहेगी। अब साढ़े साती जब से प्रारंभ हुई है, जनवरी से लेकर के जून तक की यदि हम बात करें, तो कई लोगों की नौकरी भी चली गई, कई लोगों का व्यापार भी ठप हो गया,
कई लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित बीमारी चल रही है, कई लोगों को देखा जा रहा है कि कोर्ट कचहरी के चक्कर लग रहे हैं, कई लोगों का पैसा हॉस्पिटल में लग रहा है। तो ये सारे नुकसान देखने को अभी तक मिल रहे हैं। लेकिन शनि को कुछ अच्छे फल देने चाहिए, क्योंकि अपने घर को खराब क्यों करेगा। यदि देखा जाए तो शनि की स्थिति जून तक अच्छी नहीं थी, शनि पूर्ण रूप से मजबूत नहीं था। अब कुंभ राशि में ये गोचर कर रहे हैं 17 जनवरी से। जैसे ही ये मजबूत स्थिति में आए कि ये 3 फरवरी से 15 मार्च तक अस्त हो गए। जब कोई ग्रह शुभ फल देता है, फलों में वृद्धि करता है, तो स्वाभाविक है कि अच्छे फल मिलते हैं। लेकिन वो जब अस्त हो जाता है तो शुभ फल ना दे करके अशुभ फल देता है। तो शनि जो है कोई भी शुभ परिणाम नहीं दिए, जबकि अशुभ परिणाम जरूर दिए, क्योंकि ये सूर्य के समीप आ गए। और कोई भी ग्रह जब सूर्य के समीप आता है तो वो अस्त हो जाता है, क्योंकि सूर्य की जो तरंगे हैं, सूर्य की जो ऑरा है, सूर्य का जो तेज है, वो अन्य ग्रह राहु केतु को छोड़ करके कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता, कोई सहन नहीं कर पाता। और सूर्य के समीप जो भी ग्रह जाता है, इतना तेज होने के कारण वो मुरझा जाता है, अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर पाता है। यही कारण है कि शनि जो है 15 मार्च तक अस्त थे और अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर पाए, किसी प्रकार के कोई शुभ परिणाम नहीं दे पाए, जबकि ये निर्बल होने के कारण अशुभ परिणाम दिए। शनि जहां पर देखता है वहां पर खराब करने का काम करता है, और शनि जहां पर बैठता है उस भाव के फलों में वृद्धि करता है। अब शनि की तीसरी दृष्टि आपके धन भाव में पड़ रही है, तो स्वाभाविक है कि धन खर्चा हो रहा है, व्यय हो रहा है, आवक कम हो रही है और खर्च ज्यादा हो रहे हैं। तीसरा भाव कुटुंब परिवार का होता है, कुटुंब परिवार में भी स्थिति अच्छी नहीं है, घर में क्लेश बना हुआ है। आप किसी को कितना भी मीठा बोलो, लेकिन आपकी बात को कोई मान नहीं रहा है, तजब्बो नहीं दे रहा है। तो ये सब समस्याएं शनि जो है देने का काम कर रहा है। शनि की सप्तम दृष्टि छठे भाव में पड़ रही है। अब छठा भाव जो होता है ये होता है रोग का, रोगों में वृद्धि भी करने का काम किया। कई लोगों को देखा गया कि आलस से बहुत ज्यादा है, काम करने का मन ही नहीं लग रहा है। कई लोगों को देखा गया नर्वस है। छठा भाव शत्रु का होता है, गुप्त शत्रु भी पैदा हो रहे हैं, भय बना हुआ है। और ये कर्जे का भाव है, तो कर्जे भी बढ़ रहे हैं, कई लोगों के देखे गए। लोन लिया है, चुका नहीं पा रहे हैं, और किसी को पैसा दे दिया है तो वो वापस नहीं कर रहा है, रिकवरी नहीं हो पा रही है, कंपटीशन में सफलता नहीं मिल पा रही है। यही सब समस्याएं शनि देने का काम कर रहा है। और शनि की दसम दृष्टि आपके भाग्य भाव में भी पड़ रही है। भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, पिता के साथ संबंध भी खराब हो रहे हैं, जो भी काम करने जा रहे हो बन ही नहीं रहा है, 2 दिन का काम है महीनों लग जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है रुकावट का काम करने का काम शनि जो है ये कर रहे हैं। और ये सबसे ज्यादा कब तक किए? 15 मार्च तक किए, क्योंकि ये अस्त थे। 15 मार्च के बाद जैसी ही ये मजबूत स्थिति की ओर बढ़ ही रहे थे कि गुरु 31 मार्च से 27 अप्रैल तक ये अस्त हो गए। अब जब गुरु अस्त हो जाता है तो वैवाहिक कार्य नहीं होते, मांगलिक कार्य नहीं होते। और गुरु बहुत सारे क्षेत्रों का मालिक है, गुरु धन का मालिक है, गुरु विवाह का मालिक है, गुरु संतान का मालिक है, गुरु शिक्षा का मालिक है, ज्ञान का मालिक है, आर्थिक स्थिति का मालिक है। और जब गुरु ही जो है अस्त हो जाए तो कहां से धन आएगा? और आपकी कुंडली में गुरु आपके कैरियर के मालिक है और आपके राशि के मालिक है। जब कैरियर का मालिक ही अस्त हो जाएगा तो कहां से आपका काम बनेगा, कहां से कैरियर में बदलाव देखने को मिलेगा? राशि का ही स्वामी जब पीड़ित हो तो कहां से अच्छे फल देखने को मिलेंगे? तो कहीं ना कहीं जो है गुरु का रोल आपकी कुंडली में सबसे ज्यादा होने के कारण और गुरु पीड़ित होने के कारण कोई विशेष रूप से शुभ परिणाम देखने को नहीं मिले। अब 27 अप्रैल तक तो ये अस्त थे और ये गोचर कर रहे थे 22 अप्रैल तक आपकी राशि में। 22 अप्रैल तक आपकी राशि में ही गोचर कर रहे थे। 22 अप्रैल को ये धन भाव में आ गए और धन भाव में पहले से ही राहु विराजमान थे, जो कि खूब खर्चा कराने का काम कर रहे थे। तो राहु के साथ युति चांडाल योग बन गई।
और ये योग बुरा योग माना जाता है, क्योंकि शुभ ग्रह अशुभ ग्रह के समीप आएगा तो कहीं ना कहीं वातावरण वहां का चेंज हो जाएगा। और राहु के साथ ग्रसित होने के कारण ये एक चांडाल दोष बन गया। चांडाल दोष अशुभ दोष माना जाता है और ये वाणी के घर में बना, धन के घर में बना, कहीं न कहीं वाणी में भी कोई जो है विशेष रूप से जो है महत्व नहीं मिल रहा है आपको, जो किसी को आप बोल रहे हो वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, कुटुंब परिवार में क्लेश बना हुआ है, धन बच नहीं रहा है, यही सब समस्याएं देने का काम कर रहे हैं। और कैरियर से भी संबंधित जो है समस्याएं देखने को मिली। ये 27 अप्रैल तक तो विशेष रूप से समस्याएं थी, उसके बाद जो है गुरु के साथ राहु जो है बैठा था, तो पर भी कोई विशेष बदलाव देखने को नहीं मिला, क्योंकि राहु के साथ युति में थे और गुरु कमजोर स्थिति में थे। लेकिन जुलाई के महीने से गुरु मजबूत हो जाएंगे और राहु कमजोर हो जाएंगे तो अच्छे फल देखने को मिलेंगे। अन्य ग्रहों की यदि हम बात करें तो बुध और सूर्य ये 15 मई तक जो है अच्छी स्थिति में नहीं थे। बुध जो है अस्त हो गए थे सूर्य के समीप होने के कारण, और सूर्य जो है 14 अप्रैल से 15 मई तक ये राहु के समीप होने के कारण इनको ग्रहण लग गया था, राहु ने सूर्य को ग्रसित कर रखा था। इस कारण से सूर्य ने कोई शुभ परिणाम नहीं दिए। और सूर्य आपके छठे भाव के मालिक है, कंपटीशन के मालिक है, ऋण के मालिक है, रोग के मालिक है, शत्रुओं के मालिक है, तो इनमें नुकसान देखने को जरूर मिला। बुध आपके सप्तम भाव के मालिक है, चौथे भाव के मालिक है, सुख के मालिक है, भूमि भवन प्रॉपर्टी के मालिक है, व्यापार के मालिक है, बुद्धि के मालिक है। और ये 15 मई तक अस्त होने के कारण कहीं ना कहीं कैरियर में कोई ना कोई जो है परेशानी बनी हुई थी। लेकिन 15 मई के बाद ये भी जो है उदय हो गए, सूर्य जो है ग्रहण से निकल गए और बुध जो है उदय हो गए, तो अच्छे परिणाम मिलने चाहिए। लेकिन मंगल जो है 10 मई से 1 जुलाई तक आपके पंचम भाव में नीच राशि में गोचर कर रहे थे, और कोई ग्रह यदि नीच राशि में गोचर करे तो वो शुभ परिणाम नहीं देता। अब मंगल आपके धन के मालिक है, मंगल आपके भाग्य के मालिक है, और पंचम भाव में ये नीच राशि में गोचर कर रहे थे, तो धन की व्यवस्था नहीं हो रही थी 1 जुलाई तक, भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था, प्रेम विवाह में सफलता नहीं मिल पा रही थी, कई लोगों का प्रेम विवाह टूट गया, कई लोगों की फाइनेंशियल स्थिति खराब हो गई, संतान को लेकर के चिंता बनी हुई है। और कहीं ना कहीं जो है देखा जाए तो जुआ, लॉटरी, सट्टा, इनमें भी विशेष रूप से नुकसान देखने को मिला। तो मंगल जो है 1 मई तक ये नीच राशि में गोचर कर रहे थे। अब 1 जुलाई तक जो है नीच राशि में गोचर कर रहे थे। 1 जुलाई के बाद सारे ही ग्रह कहीं ना कहीं मजबूती की ओर बढ़ रहे थे। देखा जाए तो शनि जो कि 17 जून से वक्री हो गए हैं, और ये वक्री में मीन राशि वालों को अच्छा लाभ देने का काम करेंगे और कर भी रहे हैं। कई लोगों के अच्छे काम बनने लग गए, कई लोगों के कुछ दिनों के बाद से बनेंगे। अब आपकी कुंडली में शनि की जैसी स्थिति होगी उसी प्रकार से आपको फल मिलेगा। कई लोगों की कुंडली में शनि 1-2 डिग्री में बैठे होंगे तो थोड़ा लेट फल मिलेगा। कई लोगों की कुंडली में 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच में बैठे होंगे, उनको तो मिलना चालू हो गया है। कई लोगों की कुंडली में देखा जाए तो 25 डिग्री, 26, 27, 28 डिग्री में बैठे हैं, 29 डिग्री में बैठे हैं, तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो यही है कि शनि जो है फल तो देंगे, लेकिन वो आपकी कुंडली में शनि की स्थिति कैसी है उसी के अनुकूल जो है फल देने का काम करेंगे। किसी को अच्छे फल जून से ही मिलने लग गए, किसी को जुलाई से मिलेंगे, किसी को अगस्त से मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे जरूर। अब शनि वक्री है तो आपके लाभ भाव की भी फल देगा, लाभ देगा, आय में वृद्धि होगी। कई लोगों को देखा गया कि नौकरी लग गई है, इंटरव्यू देने जा रहे, सफलता मिल रही है, व्यापार कई लोगों का चलने लग गया है, तो ये सुधार होने लग गया है। लेकिन अभी कई लोगों की जिंदगी में कोई सुधार नहीं हुआ है, आगे होने की संभावनाएं भी है। तो ये समझ जाइए कि शनि वक्री रहेंगे 4 नवंबर तक, तो नवंबर तक तो अच्छी स्थिति रहेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। नवंबर के बाद जब ये मार्गी होंगे तो उतने अच्छे फल नहीं मिलेंगे जितने अच्छे फल वक्री में मिल रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, शनि का कुछ उपाय भी करना है, पीपल की पूजा करना है, दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करना है,
जिससे ज्यादा नुकसान ना हो, नहीं तो आपके पैरों में दर्द होगा, बेचैनी होगी, नींद नहीं आएगी, ये सब समस्याएं बढ़ जाएंगी। इसलिए जो है उपाय करने की आपको जरूरत है। तो शनि आपको जो है जून के महीने से अच्छे फल देने लग गए और जुलाई में पूर्ण मजबूत हो जाएंगे, तो ये पूर्ण रूप से फल देने का काम करेंगे। गुरु की यदि बात करें तो जुलाई के महीने से ये 15 डिग्री में गोचर करेंगे, अच्छे फल देने का काम करेंगे, धन आएगा, धन के स्रोत बनेंगे, नौकरी लग जाएगी, व्यापार बढ़िया चलेगा। और राहु कमजोर हो जाएंगे तो ज्यादा नुकसान नहीं करेंगे, ज्यादा खर्चा भी नहीं कराएंगे। 30 अक्टूबर के बाद बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। 30 अक्टूबर को गुरु जो है स्वतंत्र रूप से धन भाव में गोचर करेंगे, आपके कैरियर के मालिक। 30 अक्टूबर के बाद कैरियर बहुत अच्छा रहने वाला है, धन की स्थिति भी बहुत अच्छी रहने वाली है, क्योंकि राहु जो है आपकी राशि में गोचर करेंगे। हालांकि ये राशि में गोचर करेंगे तो कंफ्यूज भी करेंगे, भ्रमित करने का काम करेंगे, लालच देने का काम करेंगे, जल्दीबाजी में गलत डिसीजन भी देने का काम करेंगे, लेकिन धन की स्थिति में सुधार होगा, कैरियर आपका बढ़िया रहेगा, कुछ ना कुछ विशेष रूप से बदलाव देखने को जरूर मिलेगा 30 अक्टूबर के बाद। राहु लगन भाव में कुछ अच्छे फल भी देता है, लेकिन बुरे फल भी देता है, यह चीज आपको ध्यान रखना है। अन्य ग्रहों की यदि बात करें तो केतु जो है अष्टम भाव में वैसे तो अच्छे फल देते हैं, आध्यात्म में आपका लगाव बढ़ेगा ही, कोई नई शिक्षा आप प्राप्त कर सकते हैं, गूढ़ ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। वही 30 अक्टूबर को ये आ जाएंगे आपके सप्तम भाव में, तो वैवाहिक जीवन में थोड़ा ध्यान रखना है, विवाद ना होने दे, कंप्रोमाइज करके चलना है, व्यापारिक स्थिति को भी ध्यान से करना है, नहीं तो नुकसान भी यहां पर केतु दे देते, तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। सूर्य की यदि बात करें तो जुलाई के महीने में सूर्य आपके चौथे भाव में गोचर करेंगे 17 तारीख तक, उसके बाद पंचम भाव में आ जाएंगे। जुलाई अगस्त का महीना बहुत अच्छा रहेगा, सितंबर अक्टूबर का महीना भी बहुत अच्छा रहेगा, तो सूर्य अक्टूबर तक आपको बहुत अच्छे फल देने का काम करेंगे, दिसंबर में भी बहुत अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। बुध की यदि बात करें तो बुध जुलाई के महीने में अच्छे हैं, व्यापार के लिए बहुत अच्छे हैं, प्राइवेट नौकरी वालों के लिए बहुत अच्छे हैं, शिक्षा के लिए बहुत अच्छे हैं, जुलाई से शिक्षा आपकी बढ़िया रहेगी, संतान का योग बनेगा, प्रेम विवाह में सफलता मिलेगी, जिन लोगों का प्रेम बिछड़ गया है वो वापस आने के भी योग बनते हैं, फाइनेंशियल स्थिति भी आपकी मजबूत होगी। तो कहीं ना कहीं बुध आपको दिसंबर तक अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। शुक्र की यदि बात करें तो शुक्र जो है जुलाई के महीने से ही अच्छे हैं और दिसंबर तक शुक्र भी आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। शुक्र आपकी कुंडली में पराक्रम के मालिक है, अष्टम भाव के मालिक है, तो जुआ, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग मार्केट में भी लाभ देने का काम करेंगे, आपका एजुकेशन बढ़िया बनाने का काम करेंगे, संतान से संबंधित समस्याओं को दूर करेंगे, प्रेम विवाह का योग बनाने का काम करेंगे। तो शुक्र दिसंबर तक अच्छे हैं। मंगल की यदि बात करें तो मंगल छठे भाव में अच्छे परिणाम देते हैं, तो मंगल भी आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे, मंगल की स्थिति भी बहुत अच्छी है। कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो मीन राशि वालों के जीवन में जुलाई के महीने से या अगस्त के महीने से कुछ न कुछ बदलाव देखने को जरूर मिलेगा, और यदि बदलाव नहीं हो रहा है तो समझ जाइए कि आपकी कुंडली में या तो राहु की महादशा चल रही है, या शनि की महादशा चल रही है, या केतु की महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, या मारक ग्रह की महादशा अंतरदशा चल रही है, या नीच ग्रहों की अंतरदशा महादशा चल रही है, या ग्रह आपके बहुत कमजोर है, 0 डिग्री 1-2 डिग्री के हैं, 29 डिग्री के हैं, उनकी महादशा अंतरदशा चल रही है, इसलिए आपके जीवन में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। कुंडली विश्लेषण करवा करके उनका उपाय जान करके उपाय करके आप लाभ ले सकते हैं। तो दर्शकों आज बस इतना ही, धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपने कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 94798939